यह कल्कि पुराण कल्कि अवतार का तीसरा अध्याय है। अध्याय 2 में हमने जाना था कि भगवान कल्कि का जन्म किस प्रकार हुआ तथा भगवान कल्कि गुरु की खोज में घर से क्यों निकले। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कौन होंगे भगवान कल्कि के गुरु तथा कैसे पूर्ण होगी भगवान कल्कि की शिक्षा। साथ ही जानेंगे भगवान कल्कि को शिवजी द्वारा प्रदान किए गए अस्त्र शस्त्रों के बारे में। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कलयुग दुनिया में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान कल्कि घर से गुरु की तलाश में गुरुकुल की ओर निकलेंगे, तब महेंद्रगिरी पर्वत पर रहने वाले परशुराम उन्हें अपने आश्रम ले जाएंगे। आश्रम पहुंचने के बाद परशुराम भगवान कल्कि से कहेंगे, मैं भृंगु वंश में उत्पन्न जमदग्नि का पुत्र और वेदों को जानने वाला तथा युद्ध विद्या में निपुण परशुराम हूँ। मैंने कई बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। आप मुझे धर्म पूर्वक अपना गुरु मानो। मैं आपको वेद तथा युद्ध की शिक्षा दूंगा। परशुराम भगवान कल्कि से कहते हैं, मैं इस महेंद्रगिरी पर्वत पर आपकी प्रतीक्षा में कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। आप यहाँ अपने वेदों का अध्ययन करो। भगवान कल्कि परशुराम जी को पहचान जाएंगे और प्रसन्न होकर उन्हें अपना गुरु बना लेंगे। जी फिर भगवान कल्कि वहां पर वेद अध्ययन कर 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। संपूर्ण विद्या में बरामद होने के बाद भगवान कल्कि परशुराम जी से कहेंगे कि जिस दक्षिणा के देने से मुझे सर्व सिद्धि की प्राप्ति होगी तथा जिस दक्षिणा की प्राप्ति से आप संतुष्ट हो, वह दक्षिणा मुझे बताइए। इस पर परशुराम जी भगवान कल्कि से बोलेंगे कि हे प्रभु, आप स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हो, जो संबल ग्राम से विष्णु यश के यहाँ अवतरित हुए हैं। आप मुझसे वेद अध्ययन की शिक्षा प्राप्त कर भगवान शंकर से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करें तथा सिंगल द्वीप से अपनी पत्नी पद्मा को प्राप्त कीजिए और इस धरती पर व्याप्त अधर्म तथा कली का नाश कर पुनः धर्म की स्थापना कीजिए। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। यह सुनकर भगवान कल्कि अपने गुरु परशुराम जी से कहेंगे, अवश्य ऐसा ही होगा, और अपने गुरु को प्रणाम कर वहां से भगवान शंकर से शस्त्र प्राप्त करने के लिए वहां से निकल जाएंगे। फिर भगवान कल्कि बिल्वोत्केश्वर महादेव के मंदिर पहुंचेंगे। वहां भगवान शंकर का विधिवत पूजन कर उनका हृदय से ध्यान कर उनसे शस्त्र प्राप्ति के लिए स्तुति कर शिव स्तोत्र की रचना करेंगे। भगवान कल्कि के शिव स्तोत्र को सुनकर भगवान शंकर पार्वती सहित वहां साक्षात प्रकट होंगे और प्रसन्न होकर भगवान कल्कि से वरदान मांगने को कहेंगे। भगवान शंकर भगवान कल्कि को शीर्घगामी अनेक रूपधारी गरुण, अश्व एवं सर्वज्ञ शुक्र प्रदान करेंगे। साथ ही रत्न स्वरूप महाकराल, अत्यंत चमत्कारी हुई और पृथ्वी का भार सहन करने वाली तलवार भगवान कल्कि को प्रदान करेंगे। फिर भगवान कल्कि नहीं भगवान शंकर को प्रणाम किया और शंकर जी अपने धाम को चले गए। तभी भगवान कल्कि भगवान शंकर द्वारा प्रदान किए गए गरुड़ अश्व पर बैठकर तीव्र वेग से अपने ग्राम संबल पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर अपने माता पिता तथा बड़े भाइयों को प्रणाम कर उन्हें भगवान परशुराम द्वारा दी गई शिक्षा तथा भगवान शंकर द्वारा प्रदान किए गए अस्त्र शस्त्र के बारे में बताएंगे।